पुष्पा का मशहूर डायलॉग है, झुकेगा नहीं साला। ये सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग है, जिंदगी की सच्चाई इसके विपरीत है। जो झुकेगा वही आगे बढ़ेगा, जो अपनी मेहनत और संघर्ष में अडिग रहता है वही अपनी मंजिल को पा सकता है। जो अकड़ जाता है वो बिखर जाता है। झुकने का मतलब हार मानना नहीं है। जब आप किसी बड़ी चुनौती का सामना कर रहे होते हैं तो आपको लचीलापन दिखाना पड़ता है। यह लचीलापन आपको और ज्यादा मजबूत बनाता है। जैसे एक बांस जो हवा के झोंके में झुक जाता है लेकिन वह टूटता नहीं, वही बांस अंततः सबसे मजबूत बनता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान विंस्टन चर्चिल ने अपनी टीम से कहा था, हम हार मान सकते हैं लेकिन हम कभी समर्पण नहीं करेंगे। इसका मतलब यह नहीं था कि उन्हें अपनी स्थिति को समझते हुए लचीलापन नहीं दिखाना चाहिए था। उन्होंने कड़ी मेहनत और समझदारी से अपनी ताकत को फिर से इकट्ठा किया और अंततः ब्रिटेन ने युद्ध जीता। इसी तरह से अगर आप किसी बड़े लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो कभी भी किसी छोटे कदम या बदलाव से घबराइए मत। कभी कभी झुकना आपको और आगे बढ़ने में मदद करता है। यही वह रणनीति है जिससे आप अंततः मजबूत बनते हैं और अपने सपनों को सच करते हैं। सोचिए, अगर सफलता की राह पर हर बार सिर न झुकाने की जिद रखेंगे तो कई बार आप अपने रास्ते से भटक सकते हैं। लेकिन जो सही समय पर झुकना जानता है वह अपने रास्ते को और ज्यादा मजबूत बना सकता है। झुकने का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि यह तो उस मुश्किल समय में अपनी ताकत और समझदारी का सही इस्तेमाल करना होता है। सही वक्त पर झुकने से आप न सिर्फ अपनी स्थिति को बेहतर कर सकते हैं बल्कि अपने लक्ष्य के और करीब भी जा सकते हैं। महात्मा गांधी के जीवन में कई ऐसे मौके आए जब उन्हें लगता था कि उनका संघर्ष थम जाएगा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। 1930 में जब ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उन्होंने नमक सत्याग्रह शुरू किया तो वे न सिर्फ ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़े थे बल्कि उन कठिनाइयों और झुकावों को भी स्वीकार कर रहे थे। उन्होंने सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने के बावजूद ब्रिटिश साम्राज्य से जंग लड़ी और अंततः उन्हें सफलता मिली। जीवन में हम कई बार किसी कठिनाई का सामना करते हैं जहां लगता है कि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं बचा। यही वो वक्त है जब हमें झुकना पड़ता है। झुकने का मतलब सिर्फ समझदारी दिखाना है, अपने दिमाग से काम लेना है ताकि हम बड़ी समस्याओं से बच सके और अपनी शक्ति को सही दिशा में लगाकर अपने लक्ष्य को पा सके। जैसे पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है लेकिन यह नहीं भूलता कि वह किसी दिन समुद्र में मिलकर सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी शुरुआत भी बहुत संघर्षपूर्ण थी। झुकना सचिन के लिए कभी हार मानने का प्रतीक नहीं था। उन्होंने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से यह साबित किया कि सच्ची ताकत वही है जो मुश्किलों में झुककर उठे। उन्होंने दुनिया को अपनी क्षमता का परिचय दिया। यही वो झुकाव था जिसने उन्हें दुनिया का सबसे महान क्रिकेटर बना दिया। धीरूभाई अंबानी, जो आज भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक माने जाते हैं, उन्होंने अपने जीवन में कई बार झुकने के बावजूद सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। शुरुआत में उन्होंने कई मुश्किलों का सामना किया। जब उन्होंने रिलायंस की नींव रखी तो वह किसी बड़े उद्योगपति के सामने खड़े होने की स्थिति में नहीं थे। उनके पास बहुत कम संसाधन थे, लेकिन उन्होंने सही समय पर झुककर दूसरे व्यापारियों से सीख ली, छोटे निवेशकों को अपने साथ जोड़ा और धीरे धीरे खुद को एक विशाल साम्राज्य का मालिक बना दिया। उनका जीवन यही सिखाता है कि झुकना कभी हार नहीं है, बल्कि यह समझदारी और लंबी सोच का परिणाम है। झुकना तो पड़ेगा, पर याद रखिए, झुककर भी जीतने वाले वो लोग होते हैं जो कभी हार मानने का नाम नहीं लेते। एलन मस्क, जो आज स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी विशाल कंपनियों के संस्थापक है, उनके जीवन में भी यही रणनीति रही। उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में कई बार अपने आइडिया और योजना पर आलोचना सुनी, लेकिन उन्होंने आलोचना को अपने आत्मविश्वास को तोड़ने की बजाय एक सीखने का अवसर माना। उन्होंने झुकते हुए अपनी गलतियों को स्वीकार किया और उन्हें सुधारने के लिए हर कदम पर मेहनत की। उन्होंने अपने सपनों को कभी कम नहीं होने दिया और आज पूरी दुनिया उन्हें एक जीनियस के रूप में जानती है। झुकेगा नहीं साला, लेकिन झुकना तो पड़ेगा। यही वो कला है जो असल में सफलता की कुंजी बन सकती है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।